कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने राम के मंदिर की शपथ खाई, उन्होंने राम का मंदिर बनवाया। ये आप ध्यान रखो, ये काम तो आप लोग, मुलायम सिंह भी सब समर्थन कांग्रेस के थे, सभी कर सकते थे। वो आपने देखा नहीं वो कितने करोड़ के पत्थर लगे हुए हैं, वो इन्होंने लगवाए क्या? मायावती ने लगवाए, वो मुलायम ने लगवाए, अखिलेश ने लगवाए, वो किसने लगवाए? वो सबका आ गया, घर घर हमने दिया, सबने पैसा पब्लिक ने दिया है। आज इनका हिसाब हो नहीं रहा क्या? एक बाबा 70 साल में इनका हिसाब, आपने बाढ़ देखी गौमुख में, केदारनाथ बद्रीनाथ में आफत देखी, वो इनके कुक्रम थे 70 साल के जो भरे, वो कुक्रम इनके 70 साल के थे। ब्रेसलेट, अंगूठी 5 हाथों में, 70 साल तक ये राम का नाम लेते नहीं। दाढ़ी बना के 70 साल से लेके आप वहां से आ रहे हो, हम पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, भ्रमण करते करते तुमने देखा नहीं दाढ़ी बढ़ गई ओसामा बिन लादेन की तरह। वो तो सिर्फ राम का नाम ले ही नहीं रहे, जनू ऊपर से पहनते और मुंह में राम, बगल में छुरी वाला जनू पहन के क्या करोगे? अरे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, अर्थात कि सिर्फ राम नाम ही जो है विष्णु के सहस्र नामों के तुल्य है। क्या नाम है साहब आपका? हमारा तो नरेंद्र पंडित जी नाम है। कैसे देखते हैं कि जिस तरह से जो है एक समय था जब ये बोला जाता था कि मंदिर, ये लोग जो केवल चुनावी स्टैंड बनाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और आज की डेट में जो है भव्य मंदिर भी बन रहा है और शालिग्राम जो है रामचंद्र जी के ससुराल और सीता मैया की जो है मायके से जो है शालिग्राम आ रहे हैं गड्ढे की नीति से, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं आपको कांग्रेस के बारे में और विपक्ष की पार्टी जितनी भी थी, ये लालू से लेके मायावती से लेके नीतीश कुमार से, इनका तो मैं बाद में वर्णन करूंगा। पहले श्री राम प्रभु जी के वर्णन में हमारा साधारण प्रणाम। उन लोगों ने जो शालिग्राम वहाँ से नेपाल से आए हैं, देखो सीता माता और श्री राम जी, ये हमारे सतयुग द्वापर युग से वही श्री कृष्ण जी, राम जी, ये चीज़ वो थी कि जो हम लोग पहले से अपनी प्रथा को भूल चुके थे और उस प्रथा को दोबारा कलयुग में ला रहे हैं। जब हम अपनी उस कलयुग में प्रथा को ला रहे हैं, हम पुराने आचरण को भूल चुके हैं। और नेपाल जैसा छोटा सा राज्य देश हमारे लिए इतना अर्पण कर रहा है, भारत देश के लिए सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा तो वर्ल्ड में भी नहीं है कि गंगा जी से निकाल के गंगा जी ही स्थान में पहुँचाएगा। ब्रह्मदेव की गंगा जी और ब्रह्मदेव से ही आए, शिलान्यास किया, उनको रखा, उनकी पूजा पाठ हो रही, कितना भव्य उत्सव बना है वहाँ पे, इतना बढ़िया उत्सव बना है कि परकम्मा हिंदू से लेके हर बरादरी से लेके सारे काम हो रहे हैं। तो ये तो नेपाल के राजा को और वहाँ के प्रधानमंत्री को, पहले राजा कहा करते थे, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जैसे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज वो देश के राजा ही हैं वो। तो उन्होंने ऐसा काम किया है कि ये तो कांग्रेस सरकार समझ ही नहीं पाई कि ऐसा उनको भी करना चाहिए था, उनके सारे कष्ट, उनके सारे पाप धुल जाते। अरे वो तो सिर्फ राम का नाम ले ही नहीं रहे, जनू ऊपर से पहनते और मुंह में राम, बगल में छुरी वाला जनू पहन के क्या करोगे? अरे दूसरे ग्रंथ में भी यही समझाएगा, नमाज पढ़ने में भी यही समझाएगा कि आप जब टेढ़े होते नीचे झुकते, हम भी तो प्रार्थना करते हैं, तो दोनों कन्वर्ट एक ही हमारा, तो समझ ही नहीं पा रहे। वोट के लिए माध्यम से उन्होंने 70 साल देश का निरंतर नुकसान ही किया है। 70 साल तक लगातार नुकसान पे नुकसान किया है उन्होंने, इतना भयंकर नुकसान किया। आपने देखा 70 साल के अंदर उन्होंने क्या भोगा है। और मोदी जी तो सिर्फ भरत और राम के रूप में आए हैं। हमारे जो गृह मंत्री हैं वो लक्ष्मण जी हैं, वो राम जी हैं। ऐसा रूप कभी संसार में कभी नहीं देखा। 70 साल में जो हिसाब हुआ है ना उनका सबका, तो ऐसा हिसाब नहीं हुआ 70 साल में। आज फारूक अब्दुल्ला 70 साल में देखो 370 धारा विपक्ष से खत्म हो चुकी है, वहाँ खत्म हो गई, महमा मुक्ति खत्म हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस से निकले हुए थे। लालू किससे निकला हुआ? कांग्रेस से निकले हुए हैं। आज उनके औलाद ने भी उनको क्या किडनी नहीं दी है। मायावती किससे निकली है? उनका आनंद ने घोटाले किए हैं। ये 70 साल कांग्रेस का बता रहा हूँ आपको। ऐसी अखिलेश जी निकले हुए हैं, ऐसे ही आपका बॉम्बे से वो शरद पवार जी निकले हुए हैं, ममता बनर्जी का हिसाब हो रहा, करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं। तो ये सब बीज एक ही तो बोया हुआ था, आज उनका काट रहा। सुनो इसके ऊपर आप सुन लीजिए, एक बात और सुनिए। राम रहीम कौन थे? 70 साल हरियाणा की कांग्रेस बनती थी, पंजाब की कांग्रेस बनती थी, उसमें उनका हिसाब हुआ करता था, सत्ता वो बनवाते थे। उधर आसाराम जी 70 साल से अपना पाप ढो रहे थे राजस्थान के मध्य प्रदेश सरकार में, कहाँ घुसा दे। आज ये लोग पापी लोग, राम रहीम, राम के नाम को खाने वाले, रामवीर, राम विरक्ष, राम रहीम, आसाराम, राम रहीम, रामपाल, ये जितने भी रामपाल हरियाणा के भगत, तो सरकार में पूरा कॉन्टेक्ट रहता था कांग्रेस की में। आज ये सब के सब 70 साल में इनका हिसाब हुआ है और इनको वो हिसाब देना पड़ रहा है। आज मोदी जी ने 70 साल का सारा कानून, भ्रष्टाचार, ठेकेदार, रोड जो बनते थे इनमें 1 रुपये का हिसाब करा दो ना। फिर किसका? अडानी का हिसाब करा दो। अडानी का हिसाब करा तो रहे हो। अडानी का हिसाब करा दो। पूछ रहा हूँ कि मैं वही कह रहा हूँ, आप दुनिया की राजनीति की बात कर रहे हो। राम के देखिए, आप राम के नाम के मंदिर की बात हो रही थी। अब आप मुझे ये बताइए, आप बात कर रहे हो कि राम नाम को जगाया है। भैया
हम और हमारे बुजुर्ग, हम तो जब से पैदा हुए हमारे बड़े बूढ़े सबसे राम राम सुबह उठ करके, भाई राम का नाम तो बचपन से और सदियों से चला आ रहा है। भगवान भोलेनाथ भी भगवान राम का नाम का जाप करते थे। जब भगवान श्री राम जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले उनका नाम का जाप करते। जब उत्तर प्रदेश भाई तो राम तब कहाँ चले गए थे आप राम के नाम को खाने के लिए? सब राम का नाम खा गए। बुराई बात तो है नहीं। अरे सरकार और ये तो कोर्ट का फैसला है। करना चाहिए। राम के मंदिर बनाना तो राम जी का मंदिर बनाना तो कोर्ट का फैसला है। इसमें कोई बात कल्याण सिंह ने तो किया थे, कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने राम के मंदिर की शपथ खाई, उन्होंने राम का मंदिर बनवाया। ये आप ध्यान रखो, ये काम तो आप लोग मुलायम सिंह भी सब समर्थन कांग्रेस के थे, सभी कर सकते थे। ये कोर्ट का फैसला सुनिए, है। सुनिए, सुनिए। क्या आप ये मुझे बता देंगे राम के नाम पर चंदा कितना हुआ है हमारे भारत देश के अंदर, और वो चंदा है कहाँ? देखिए जब गवर्नमेंट चेंज होगी कितने सौ करोड़ के पत्थर हिसाब होगा। मंदिर वहीं बन रहा है, वहाँ पे सीता माँ वो आपने देखा नहीं वहाँ कितने करोड़ के पत्थर लगे हुए हैं? वो इन्होंने लगवाए क्या? मायावती ने लगवाए, वो मुलायम ने लगवाए, अखिलेश ने लगवाए, वो किसने लगवाए? वो सबका आ गया घर घर, हमने दिया, सबने पैसा पब्लिक ने दिया है। एक बात सुनो, आज इनका हिसाब हो नहीं रहा क्या? एक बार 70 साल में इनका हिसाब आपने बाढ़ देखी गौमुख में, केदारनाथ बद्रीनाथ में आफत देखी? वो इनके कुक्रम थे 70 साल के जो भरे, वो कुक्रम इनके 70 साल के थे। ब्रेसलेट, अंगूठी 5 हाथों में, 70 साल तक ये राम का नाम लेते, गंगा जी में बैठ के। आपदा अगर 2013 में वहां आ गई, आपदा अगर वहां आ गई तो वो हमारा कुकरम हो गई। और अभी जो गुजरात में पुल गिरा है वो किसकी वो थी? क्या हुआ वहां पर? कोई जांच हुई क्या? कोई पकड़ा गया क्या उसमें? कोई ठेकेदार पकड़ा गया? कोई जेल गया क्या? कितने लोग मजदूर कितने खत्म हुए वहाँ पे? जिंदगी में आपकी संस्था ने तो कोई जवाब देंगे आप? ही नहीं है। नहीं, दाढ़ी बना के 70 साल से लेके आप वहाँ से आ रहे हो, हम पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। भ्रमण करते करते तुमने देखा नहीं, दाढ़ी बढ़ गई ओसामा बिन लादेन की तरह, वो सद्दाम हुसैन की तरह। तो ये हाँ, देखिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, कोई गलत काम नहीं कर रहे। भारत जो हमारा हम तो हिंदू को भी नहीं। अच्छा मुझे हिसाब बता दीजिए आप। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो कहते हैं रामचरितमानस जो है जनता में या समाज में वैमनस्यता फैलाता है, ये जो है बंद होना चाहिए, तो उसके प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है राम के नाम से इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, रामचरितमानस जिसका चरित्र हो वो दूर, और जिसका चरित्र नहीं हो वो उसमें क्या भेदभाव कर सकता है? तो मैं तो यहाँ इस आपके चैनल से ये विनती करूँगा अखिलेश जी से, यदि उन्हें सत्ता में आना है तत्काल प्रभाव से स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। ठीक है, चूँकि किसी भी धर्म के विपरीत, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भाषण दे रहा है, किसी भी धर्म के ग्रंथ के लिए अपमान नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे राजनेताओं ने इस देश में जो है विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर दी धार्मिक आधार पे। तो अखिलेश जी अगर सुन रहे हो तत्काल कार्रवाई करें, उसका बोरिया बिस्तरा बंद करें और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बाहर का रास्ता दिखाएं। राम अखिलेश के भी हैं, राम हमारे भी हैं, और राम इस समस्त भारत वंश के हैं। हर व्यक्ति का है राम। तो किसी भी धार्मिक पुस्तक पे या ग्रंथ पे ऐसा अपेक्षा ना लगाएं। जो इन्होंने जी, बाकी माजी ने भी पढ़ी, रामायण तो उनकी माजी ने भी पढ़ी है ना, उनके पिताजी ने पढ़ी। पहले कांग्रेस बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में थे, ये दल बदल के आज वोट पक्का करने के लिए सिर्फ एक शब्द का वर्ड प्रयोग कर रहे, उसमें से निकाल रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो शब्द कहा है, आप मुझे बताइए ताड़ना का मतलब क्या होता है? ताड़ना का क्या मतलब होता है? उत्पीड़न का मतलब क्या होता है आपको पता है? वो उत्पीड़न कर रहा है। आप रामायण में आपने रामायण में एक जगह तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, जो गीता प्रेस के द्वारा हमारे पास आई है, भाई हम तो थे नहीं जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, गीता प्रेस के द्वारा हमें दिया गया है, जो पढ़ने को मिली है पंक्तियां। तो सुंदरकांड के लास्ट दुआ में ताड़ना का शब्द लताड़ना ही हो गया, क्रोध हो गया, झाड़ना हो गया। अब सरकार का विनाश हुआ, कांग्रेस की सरकार का विनाश हुआ, उत्पीड़न हुआ, सरकार का विनाश होना ही होना तय है। बीजेपी कितने समय के बाद आई है? भारतीय जनता पार्टी आज आई है। उत्पीड़न कर रहे हो लोग, आज उत्पीड़न करोगे के नाम पर पूरा देश लूट के खा गए। भुगतना ही पड़ेगा, सृष्टि में एक एक वर्ड भुगतना पड़ेगा। देखिए, हमारी एक आस्था है, आस्था मेरे अपने धर्म के प्रति, ठीक है, जो आस्था ये भी कहती है
कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, अर्थात कि सिर्फ राम नाम ही जो है विष्णु के सहस्र नामों के तुल्य है। दूसरी आस्था मेरी ये भी है कि धर्म क्या होता है। धर्म का मतलब होता है हम जो है आत्मवत सर्वभूतेषु सब पश्यति पंडिता, मतलब अपने समान सबको समझे। जब कभी भी बलशाली दुर्बलों की रक्षा करने लग जाए तो वहाँ पे धर्म हो जाता है, वही धर्म है। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें कहाँ जाए, क्या आया क्या नहीं आया। सिर्फ बात क्या होती है, बात ये होती है कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो नहीं हो रहे, मतलब आप अपने अंदर की बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। इसलिए हूँ क्योंकि मेरा कुछ अच्छा हो रहा है। रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने के लिए वो कौन सी राजनीति होती है, फिर क्यों बोला जाता है? कोई भी धर्म की कोई भी पुस्तक अगर जहाँ तक वो सच बोल रही है और सत्य बोल रही है और आपको लगता है कहीं भी किसी भी गलत का, और जहाँ तक वो सत्य है आपको लगता है हाँ यार ये संसार, तो उसका तो कहीं विरोध नहीं होना चाहिए। एक बात है, एक तरफा क्यों हो जाता है? जैसे अभी बागेश्वर बाबा हैं, उनको बोला कि वो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर वो प्रवचन करते हैं और वो अगर जो है सत्संग करते हैं, उनको बोला जा रहा है कि वो पाखंड कर रहे हैं। मुसलमानों का तो नहीं आया कभी, उसों का तो नहीं, क्रिश्चियनों का तो नहीं आया कभी भी। भाई क्यों नहीं आया वो, ये तो बताओ ना। वो लोग उसमें उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। जब राजनीतिकरण करेंगे तो राम जी उनमें इतना सोटा लगाएंगे। मानव